हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। शहर के बीचों बीच ब्लू ओशन क्लब है। यहाँ पर हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की एक साल की मेंबरशिप की कीमत करीब 3 मिलियन युआन के आसपास है। और सिर्फ पैसे से ही कोई भी यहाँ की मेंबरशिप नहीं ले सकता। यहाँ की मेंबरशिप लेने के लिए उस आदमी का पूरे देश और दुनिया में नाम भी होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर एंट्री मिलती है। मेंबर्स की लिस्ट में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और बिजनेस इंडस्ट्रीज के लोग थे। यहाँ पर दुनिया की हर वो सुविधा मौजूद थी जो एक क्लब में होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई यहाँ पर अपनी प्राइवेट मीटिंग भी करना चाहता है या टेरेस्ट व्यू के साथ खाना खाना चाहता है तो उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी होती थी। अगर किसी के पास यहाँ की मेंबरशिप है तो ऐसी सारी सुविधाएं उसे मिनटों में मिल जाती थी। ऐसे ही किसी एक प्राइवेट रूम में काले रंग का सूट पहनकर एक आदमी अकेला बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक वाइन से भरा गिलास था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी कमरे के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स ने देखा कि कोई आदमी उनकी तरफ आ रहा है। उसने दरवाजे पर नॉक किया और कमरे के अंदर चला गया। वो कोई और नहीं था, मिस्टर एक्स का असिस्टेंट लिबोन है। असल में मिस्टर एक्स का ऑफिस के बाहर का जितना भी काम था उसको लिबोन ही हैंडल करता था। कमरे के अंदर आते ही उसने कहा, बॉस, काम हो गया। हम लोग उस आदमी को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। मिस्टर एक्स ने कहा, और बाकी का काम जो मैंने कहा था उसका क्या हुआ? लिबोन ने जवाब दिया, जैसे ही ये काम हो जाएगा हम उसको वापस भेज देंगे और हमारे आदमी पहले ही काम पर लग चुके हैं, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक्स अपनी सीट पर से खड़ा हो गया और कहा, चलो देखते हैं ये मूर्ख आखिर है कौन। लिबोन ने उसे रोकते हुए कहा, बॉस, आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है मैं वो खुद ही कर लूंगा। एक्स ने कहा, नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। उसने मेरी सबसे प्यारी चीज को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए मैं उसे अपने हाथों से जरूर सजा दूंगा। उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ था और बार बार रहम की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था कि तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो भाई? मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। कौन हो तुम लोग? ये कहते कहते वो आदमी रोने लगा और वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड्स खड़े थे उन्होंने उस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उस आदमी ने फिर कहा, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मेरी आंखों से पट्टी हटा दो। प्लीज मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो, मुझे कहाँ लेकर आए हो और क्यों लेकर आए हो? तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, क्यों, क्या तुम अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना चाहते हो? ये आवाज सुनकर वो आदमी डर गया और डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, "तु, तु, तु, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? प्लीज, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा हुआ है। मेरी सारी प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट के पास है, इसलिए प्लीज मुझे मेरे को तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे छोड़ दो भाई, तुम कौन हो? मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा है। ये सुनकर मिस्टर एक्स जोर से हंसने लगा। तभी लेबोन ने उसके हाथों में एक लकड़ी का डंडा थमा दिया। डंडा अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, वैन जाओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पैसों के लिए लेकर आया हूँ? वहीं बगल में खड़े लिबोन को पता था कि वेंचाओ ने जान के साथ क्या किया है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो तो मन ही मन बस यही सोच रहा था कि अब ये सब जल्दी से खत्म हो जाए। वेंचाओ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी एक्स ने एक कुर्सी लाने के लिए कहा। वो बेंचाओ के सामने कुर्सी पर बैठ गया और उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? बेंचाओ को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने खांसते हुए कहा, प्लीज मेरा गला छोड़ दो, प्लीज, आ मुझे घुटन हो रही है। वो बेंचाओ की उंगली पकड़कर जोर जोर से दबाने लगता है और कहता है, तुम उस दिन इन्हीं हाथों से गाड़ी चला रहे थे ना?
अब बताओ, तुम्हें दर्द हो रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है? बेंचाओ दर्द के मारे कराने लगा और एक्स से रहम की भीख मांगने लगा। सबको पता था कि बेंचाओ का जन्म एक अमीर घराने में हुआ है, इसलिए उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला गया है। उसे अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है ना, तो उसके घर वाले जमीन आसमान सब एक कर देते हैं। पर आज तो मामला ही कुछ और था। तभी एक्स ने कहा, तुम्हें पता है वो लड़का मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर उसे कोई छूने की भी कोशिश करता है ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और तुमने तो उसे मारने की कोशिश की है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। वेंचाओ अब धीरे धीरे समझने लगा था कि वो किस लड़के के बारे में बात कर रहा है। अब जाकर उसे बात समझ में आ रही थी कि अचानक ही उसकी जिंदगी नरक में कैसे तब्दील हो गई। बस कुछ ही दिनों में कैसे उसका सब कुछ उससे छिन गया। वेंचाओ कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें उस घटिया इंसान ने भेजा है जिसे मैंने मारने की कोशिश की थी। अगर मैं आज जिंदा बच गया ना, तो फिर वो सांस लेने के काबिल नहीं बचेगा। वेंचाओ ने बस इतना कहा है कि एक्स ने उसे जोर से मुक्का मारा और वेंचाओ पेट के बल वहीं जमीन पर गिर गया। एक्स ने गुस्से में कहा, तुम्हारे जितना मुंहफट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इस आदमी का सब कुछ छिन गया, पर जवान अभी भी कैंची की तरह चल रही है। अभी जो दर्द तुमने महसूस किया है ना, वही दर्द जान को तब हुआ होगा जब तुमने बिना उसकी मर्जी के उसे छूने की कोशिश की थी। दर्द के मारे वेंचाओ कुछ नहीं बोल पा रहा था। एक्स उठकर खड़ा हो गया और कहा, तुम इसे जाने दो, और हाँ, अगर ये किसी से कुछ भी कहता है तो इसे बता देना कि उसके बाद ये कल का सूरज नहीं देख पाएगा। जैसे ही एक्स वहां से जाने लगा तो वेंचाओ ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, तुम कौन हो? तुम कौन हो भाई? एक्स ये सुनकर हंसने लगा और कहता है, अच्छा, तो तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम सुनते ही तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी। एक्स बाहर की तरफ जाने लगा और जाते जाते कहा, लोग मुझे प्यार से जोचैंग बुलाते हैं, वांग जोचैंग। अगली सुबह जब जान सोकर उठा तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। काफी समय बाद उसे अच्छे से नींद आई थी। ये पहली बार था जब उसकी रात में नींद नहीं खुली थी। हवा में अजीब सी खुशबू छाई हुई थी, जो अक्सर उसके कमरे में नहीं होती थी। तभी जान के कानों में एक आवाज पड़ी, गुड मॉर्निंग सनशाइन। जान ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। ईबो ने कहा कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कल रात तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आई। जान ने नींदों में ही जवाब दिया, काफी टाइम हो गया। मैं बहुत टाइम से ना अच्छे से नहीं सोया हूँ, इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इतना कहते कहते जान रुक गया और जब उसने नजर उठाकर देखा तो ईबो उसके पास में था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली तो ईबो ने एक प्यारी सी स्माइल दी। ईबो को अपने इतना करीब देखकर वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। ईबो ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था और दोनों एक ही कंबल में एक ही सीट पर सो रहे थे। अगर सही मायने में देखा जाए तो जान ईबो के ऊपर ही सो रहा था। अपने आप को ईबो के बाहों में इस तरह पाकर जान खुद को डांट रहा था। उसने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, ओहो, आई गेस ये सिर्फ एक सपना है, ये सच नहीं हो सकता। तुम इस नकचड़े के साथ कैसे सो सकते हो? बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और फिर ये बुरा सपना खत्म हो जाएगा। उधर ईबो चुपचाप जान के एक्सप्रेशन देख रहा था। जान ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो ईबो था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो अभी भी वहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जान का दिल जोर से धड़क रहा था। अब आखिरकार उससे जब रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, क्या ये एक बुरा सपना है? क्या तुम सच में हो ईबो? ईबो ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है? ईबो की आवाज सुनते ही जान ने अपना आपा खो दिया। वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे दूर हो जाओ नकचड़े कहीं के, तुम मेरे इतने पास कर क्या रहे हो?
जान ने ईबो को जोर से धक्का दिया और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। ईबो ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो नहीं चाहता था कि जान को और ज्यादा गुस्सा आए। जान अभी भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ईबो वहां पहुंचा कैसे। थोड़ी देर तक ईबो चुपचाप उसे देखता रहा और फिर मजाक में कहता है, क्या हुआ? ऐसे क्यों तुम शॉक्ड हो रहे हो? आज तक किसी हैंडसम आदमी को अपने इतने पास नहीं देखा क्या तुमने? जान ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप ईबो को घूरता रहा। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ईबो उसके साथ सोया था। जान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ईबो कहता है, हाँ, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे ना तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये बात सुनते ही ना जान को भरोसा हो गया कि ऐसी बातें तो सिर्फ ईबो जैसा नकचड़ा ही कर सकता है। उसने ईबो का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, तुम्हारे पास और कोई दूसरी लाइन नहीं है क्या? जब देखो तब बस एक ही लाइन बार बार दोहराते रहते हो। ये थर्ड टाइम, तीसरी बार है जब तुमने सेम लाइन मेरे ऊपर इस्तेमाल की है। जान की बातें सुनकर ईबो ने अपने सीने पर हाथ रखा और दर्द के मारे कराहने का नाटक करने लगा, जैसे उसके दिल को गहरी चोट पहुंची हो। आह, ओह, ओ गॉड, आह। जान अचानक ही ईबो के पास आ गया और पूछता है, क्या हुआ ईबो? ईबो ने नाटक करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? जान ने कहा, नहीं, बताओ ना क्या हुआ ईबो, प्लीज मजाक मत करो। ईबो ने अपना हाथ अपने सीने से हटाते हुए कहा, मेरे दिल के टूटने की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची क्या? ये सुनकर जान का पारा और चढ़ गया। उसने कहा, ये सब हो क्या रहा है? तुमने मुझे कल रात जगाया क्यों नहीं? और तुम मेरे साथ कार में क्यों सो रहे थे? और रही बात साथ सोने की, ऊपर से तुमने मुझे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। आखिर चल क्या रहा है? प्रॉब्लम क्या है ईबो? अब तक जान ने कल रात की सारी बातें याद कर ली थी, पर उसे अभी तक ये बात याद नहीं आई कि सोने के बाद उसने क्या किया था। ईबो समझ गया कि शायद जान को अभी तक कल रात की सारी बातें याद नहीं आई है। वैसे भी ईबो एक मंझा हुआ बिजनेसमैन था, इसलिए वो जानता था कि इस बात को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए उसने स्टाइल में कहा, तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हें याद भी है कि तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कार में सोना चाहता था? लिसन, पहले जाकर ना अच्छे से याद कर लो कि तुमने क्या किया कल। जान ने ईबो की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और कहा, मुझे पता है तुम बस बहाना बना रहे हो, इसलिए अच्छा यही होगा ईबो कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। देखो, अगर मुझे पता चल गया ना कि इसमें थोड़ी सी भी तुम्हारी गलती है तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा और फिर तुम्हें यहाँ कभी दोबारा वापस नहीं आने दूंगा, समझे तुम? ईबो ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है। जान ने पूछा, क्या ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के बाद तुम मुझसे ऐसे ही बात करना, इससे मुझे अपनापन फील होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे और करीब आ रहा हूँ। जान ने मन ही मन सोचा, नकचड़े कहीं के, जो मन में आता है सोचता रहता है। एक दिन ना तुम्हारी जान ना मेरे हाथों ही जाएगी। पर जान को अभी भी कल रात के बारे में बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर में क्या हुआ था। उसे सोने से पहले की सारी घटनाएं याद थी, पर सोने के बाद क्या क्या हुआ उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जान कहता है, अच्छा ना, ठीक है, अब बता भी दो। ईबो ने पूछा, क्या बता दूं? कल रात को क्या हुआ था वो मुझे जानना है ईबो। ईबो ने मजाक में कहा, क्यों, कल रात को क्या हुआ था? मुझे तो कुछ नहीं पता। ये सुनकर जान को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, फिर तुम ड्रामा करने लग गए? हाँ, जब मैं इतनी विनम्रता से तुमसे पूछ रहा हूँ तब भी तुम्हारे मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है सिवाय उल्टी सीधी बातों के। सी, मैं कितने डिसेंट वे में तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि आई हेट योर ड्रामा। ईबो नहीं चाहता था कि जान को फिर से गुस्सा आए, इसलिए उसने कहा, ओके ठीक है ठीक है,
मैं अब और मजाक नहीं करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। तो कल रात को क्या हुआ था? हुआ यूं कि असल में मैं कल रात को कुछ नहीं हुआ था। ट्रस्ट मी जान, मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में कुछ नहीं हुआ था जान। जान ये सुनकर थोड़ी राहत की सांस लेता है। वो ईबो की तरफ ध्यान से देखने लगता है। ईबो कहता है, कल रात हम लोग घर पहुंचे थे, तब तक तुम गहरी नींद में सो गए थे और मैं तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कंबल घर से लेकर आया। और जब मैं कंबल लेकर वापस आया तो तुम कोई बहुत बुरा सपना देख रहे थे। जान ने जैसे ही बुरे सपने के बारे में सुना तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि पता नहीं मैंने सपने में क्या किया होगा। उसने चौंक कर पूछा, मैंने अपने सपने में कुछ गलत तो नहीं किया था ना ईबो? जान के एक्सप्रेशन को देखकर ईबो समझ गया कि वो फिर से अपनी पुरानी यादों में खो गया है। उसने मन ही मन सोचा कि इस बात को समझने का यही मौका है कि आखिर 7 साल पहले हुआ क्या था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल, टेक केयर, सारंगे।